लेट्स वी टॉक अबाउट ऑनटू फंक्शन। आज हम लोग देखेंगे ऑनटू फंक्शन क्या होता है। ऑनटू को हिंदी में बोलते हैं आच्छादक फलन। ठीक है, तो किसी भी एक मैपिंग एफ मैप फ्रॉम ए टू बी को आच्छादक फलन दैट मीन्स ऑनटू फंक्शन तब कहा जाता है जब रेंज और कोडोमेन दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है। अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑनटू इफ इट्स रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। यानी कि अब रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन का मतलब क्या हुआ कि जो भी कोडोमेन के मेंबर हैं वो सारे मेंबर इधर जुड़ने चाहिए। ठीक है, मतलब इन सारे एलिमेंट्स की इस तरफ प्री इमेज बननी चाहिए। प्री इमेज का मतलब इधर से इधर इमेज बनती है और इधर से इधर प्री इमेज बनती है। ओके, दैट मीन्स एफ ऑफ a1 इज इक्वल्स टू b1। इसका मतलब अगर आपको ये बात नहीं याद आती है या नहीं समझ आती है कि रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, तो आपको ये याद रखना है कि किसी भी फंक्शन को हम ऑनटू फंक्शन तब कहेंगे जब कोडोमेन का एक भी एलिमेंट खाली नहीं होगा। मतलब कोडोमेन के हर एक अवयव की इसमें प्रति इमेज बननी चाहिए, यानी कि प्री इमेज बनना चाहिए। ओके, तो इसको हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले मैपिंग में आपको ये देखना है कि मैपिंग कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है। यहाँ पर हमें एक मैपिंग दी गई है एफ मैप फ्रॉम आर टू आर एंड द फंक्शन इज गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब हमें ये बताना है कि इस मैपिंग के तहत ये दिया गया फंक्शन ऑनटू फंक्शन है या नहीं है। ओके, तो देखिए हम पहले डोमेन बना लेते हैं और फिर कोडोमेन बना लेते हैं। तो डोमेन भी आर है और कोडोमेन भी आर है, यानी कि यहाँ पे भी माइनस वाले नंबर होंगे, प्लस वाले सारे नंबर होंगे। तो हम कुछ नंबर्स लिख लेते हैं ऐसे, जैसे -2, -1, -2, -1, 0, फिर 1, फिर 2। और यहाँ पर नंबर्स भी ऐसे ही कुछ होंगे, जो नंबर यहाँ होंगे वही नंबर्स यहाँ होंगे। ठीक है, तो अभी ऐसे आते हैं हमारे पास, तो -2, -1, 0, 1, 2 ऐसा नंबर। अब यहाँ से यहाँ पर जैसे मैपिंग गई हमारी, तो R से R। अब आपको ये जानना है कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। हम लोग फंक्शन को जानते हैं y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स होता है और इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये जो y है आपका, आपको ये समझना है कि ये वाला y है। ओके, और ये जो x है वो सारे x इसके लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आप देखो, यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठा के यहाँ पे रखो आप इस वाली इक्वेशन। सपोज हमने -2 रख लिया, तो एफ ऑफ -2 क्या मिलेगा, -2 स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 4 प्लस 2 दैट इज 6। तो अगर हम x की वैल्यू को कुछ भी रखें तो ये जो नंबर है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, x स्क्वायर प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। मतलब अगर आप x को 0 कर दोगे तो सिर्फ 2 आएगा और इसके अलावा कोई भी वैल्यू रखोगे तो वो नंबर 2 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी हमें मिलेगा वो सब इस 2 से ज़्यादा मिलेंगे। मतलब ये -2, -1, 0 और 1 ये सब खाली हो गए, इनकी कोई भी इमेज यहाँ नहीं बन रही है। ओके, तो अब ये इमेज नहीं बन रही है, इसका मतलब ये फंक्शन ऑनटू फंक्शन नहीं है। बात समझ आ गई सबको? क्लियर? हमने ऑनटू फंक्शन की डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि ये जो भी पॉइंट्स यहाँ पर हैं वो सारे पॉइंट यहाँ जुड़ने चाहिए। अब यहाँ पर ये जो माइनस वाले नंबर से ये नहीं जुड़ रहा है, इसका मतलब एक भी अगर ऐसा मिल गया कि यहाँ से अगर एक भी यहाँ नहीं जुड़ रहा है तो वो फंक्शन हमारा ऑनटू फंक्शन हो जाएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट इज इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन को हम लोग बोलते हैं अंतःछेदी। ध्यान रखेंगे, इनटू फंक्शन को बोलते हैं अंतःछेदी। अंतःछेदी। तो देखिए क्या होता है अंतःछेदी। F maps from A to B, A and B there are two sets, A is domain and B is codomain. तो F is said to be into function if there exists, इस सिंबल का मतलब होता है there exists, मतलब वहां पर, तब वहां पर there exists an element in B having no pre-image in A। B का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, an element in A having no pre-image in A। ओके, कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी ए में प्री इमेज ना बनती हो। तो उसको आप दूसरे तरीके से इस तरीके से समझ सकते हैं कि बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए से ना जुड़ा। ओके, तो इस टाइप का जो भी फंक्शन होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम अगर एक भी ऐसा मिल गया तो हम ये कहेंगे कि जो भी फंक्शन है हमारे पास वो फंक्शन इनटू फंक्शन होगा। ओके, तो इससे पहले ऑनटू और इनटू में बस इतना ही फर्क है, ध्यान दीजिएगा। ऑनटू का मतलब होता है कि बी के सारे एलिमेंट ए के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ने चाहिए। इनटू का मतलब कि बी में कम से कम एक एलिमेंट खाली होना चाहिए। हम लोगों ने अभी ऑनटू में एक क्वाड्रेटिक एग्जांपल लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 2 के लिए और एफ मैप्स था आर से आर। तो ये मैपिंग जो है हमारे पास, ये मैपिंग इनटू मैपिंग।
कैसे इनटू मैपिंग अभी हमने बताया था कि इसके लिए ये जो नंबर्स है दिस नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो r के जो भी निगेटिव वाले पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट बचे रहेंगे। कैसे आप मान लो यहाँ पे -1 -2 0 3 4 कुछ भी लिख लिया आपने नंबर, यहाँ पर एक भी माइनस का नंबर लिख लो आप, तो -1 -2 ऊपर बहुत सारे नंबर होंगे 0 3 2 3 इस तरह से लिखा। इसमें अब यहाँ के एलिमेंट को यहाँ रखना है, तो ये जो है हमारे पास r ये भी है, ये r ये भी है, तो इसको y कर लेंगे हम लोग और ये हमारा x होगा। मतलब x की वैल्यू यहाँ से रखी जाएगी इसमें और यहाँ जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा इसमें। तो आप जब x बराबर -1 यहाँ रखोगे तो -1 का स्क्वायर +1 +2 बिकम्स 3। तो जो भी नंबर यहाँ मिलेगा वो सारे नंबर यहाँ से स्टार्ट होंगे, यहाँ से मतलब इन सब की इमेज इधर बनेगी, इधर यहीं यहाँ पर कहीं भी इमेज नहीं बनेगी। तो ये कैसा फंक्शन हो गया हमारा, इनटू फंक्शन। Okay, this function is not onto but it is into. Okay, so students let's see what is 1 onto function। चलिए ये देखते हैं कि 1 और onto function क्या होता है। 1 onto function को हिंदी में कहते हैं एकाकी और आच्छादक फंक्शन। ठीक है, तो कोई भी एक फंक्शन एकाकी आच्छादक दैट मींस 1 onto तब होगा जब वो 1 भी हो और onto हो। देखो if a function have both the nature 1 and onto then the function is called 1 and onto function। okay, तो ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है, a function f maps from a to b is said to be 1 onto if f is 1 and f is onto। हम लोगों को पता है 1 मैपिंग क्या होती है। 1 का मतलब कि if a1 is equals to a2 then f of a1 is equals to f of a2, if a1 is not equal to a2 then f of a1 is not equal to f of a2। मतलब इस बात को आप f of 1 क्या होता है कि if अगर हम ये ध्यान दें कि a1 is equals to a2 है तो f of a1 is equals to f of a2 आना चाहिए। और अगर और इसी चीज को कुछ राइटर्स ये भी लिखते हैं a1 is not equal to a2 then f of a1 is not equal to f of a2। फिर onto मैपिंग में क्या होता है कि b का कोई भी एक एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। तो ये बात याद रखिए कि b1 b2 b3 तीनों की ही प्री इमेज यहाँ पर बन रही है। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज onto फंक्शन। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ onto फंक्शन। ओके, so students let's see what is let's see a question that is f maps from r to r। हमारे पास एक मैपिंग है जो रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन की गई है और ये फंक्शन दिया हुआ है कि f of x is equals to 2x। we have to show that f is 1 and onto। ओके, तो हमें ये बताना है कि जो f of x है वो 1 और onto है। 1 और onto को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन दैट मींस इंजेक्शन कहते हैं, onto फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं और जो फंक्शन 1 और onto दोनों होता है उसे बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। ओके, तो हमें यहाँ पर अगर कहीं क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है कि शो दैट एनी गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन दैट मींस वी हैव टू शो दैट द फंक्शन इज 1 एंड onto बोथ। ओके, तो ये लिखिएगा। तो सबसे पहले हमें चेक करना है 1 तो फॉर 1 ओके 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, एक f of x1 लेंगे तो 2x1, f of x2 लेंगे तो 2x2। अब हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लाइज करेगा f of x1 is equals to f of x2 that means 2x1 is equals to 2x2। तो x1 is equals to x2 by the definition of 1 function we know that if we take f of x1 is equals to f of x2 we must get x1 is equals to x2। अगर हम f of x1 is equal f of x2 लेके चल रहे हैं तो हमें लास्ट में x1 is equals to x2 मिलना ही चाहिए। तो इसका मतलब हो गया कि f is 1 function। okay, clear? now see for 1 onto function। तो onto में क्या होता है, देखिए onto फंक्शन चेक करने के लिए सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया गया हो उसे y के इक्वल कंसीडर कर लेंगे, फिर उस फंक्शन में से x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालेंगे और ये देखेंगे कि y मतलब कि जो कोडोमेन का मेंबर होगा उसकी इमेज मिल रही, प्री इमेज मिल रही कि नहीं मिल रही। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि दिए गए फंक्शन को y के इक्वल कंसीडर करना। तो y is equals to f of x that means y is equals to 2x। तो यहाँ से 2x is equals to y तो x is equals to y by 2। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी एक फंक्शन में ये x होता है और ये y होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम y की वैल्यू रखेंगे इसमें और यहाँ पर मिलना चाहिए।
तो अगर यहाँ पे रखने पर जो वैल्यू यहाँ से आएगी वो वैल्यू अगर यहाँ मिल गई तो फंक्शन ऑन टू है, अगर नहीं मिली तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। आर का मतलब सबको पता होता है, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक सारे नंबर रेशनल इरेशनल कॉम्प्लेक्स सबके सब भर देंगे। ओके, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स को छोड़ देंगे, ये नंबर्स अलग होते हैं, और यहाँ पर भी सेम नंबर्स होंगे। तो अब आपको कैसे समझना है, देखिए जैसे यहाँ पर आपने लिया 1, तो मैपिंग के थ्रू यहाँ पर जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, एक्स की जगह 1 रखेंगे तो 2, यहाँ 2 लेंगे तो इसकी जगह रखेंगे तो 4। अब आप कहोगे कि यहाँ 3 नहीं मिल रहा है हमें, 3 भी है हमारे पास। देखो कैसे, अगर आप y इज इक्वल टू 3 लेते हो तो x कितना आना चाहिए, 3/2। x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 3/2। तो क्या 3/2 जो भी आपने यहाँ से आपको जो मर्जी एलिमेंट उठाओ और यहाँ रख लो इस वाली इक्वेशन में। ध्यान रखेंगे हम ऑन टू चेक कर रहे हैं, ऑन टू चेक करने का प्रोसीजर सबसे पहले y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स रखेंगे, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालेंगे, फिर यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठा करके यहाँ रखो और जो एलिमेंट मिले वो यहाँ जरूर होना चाहिए। अगर यहाँ होगा तो फंक्शन ऑन टू, नहीं होगा तो ऑन टू नहीं है। तो क्या 3/2 इस वाले r में होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये रियल नंबर है। तो 3/2 बिलोंग्स टू r। इसका मतलब जो फंक्शन है हमारा f इज ऑन टू। आप माइनस का नंबर लोगे वो भी मिल जाएगा, तो f इज ऑन टू फंक्शन। तो फंक्शन हमारा कैसा हो गया, 1 1 एंड ऑन टू। तो सबसे जरूरी चीज है 1 1 ऑन टू, या किसी भी फंक्शन का नेचर चेक करने के लिए आप सबसे पहले मैपिंग को देखो कि किस मैपिंग पर है। अभी कुछ मैपिंग्स ऐसी होंगी, मतलब इनको r और r की जगह कुछ और लिखेंगे तो यही सेम फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा, 1 1 भी नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा। ये चीज अभी देखेंगे हम लोग, इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर उसका देखेंगे। ओके, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमने क्या किया, सेम फंक्शन लिया है लेकिन मैपिंग बदल दी। इससे पहले वाली मैपिंग रियल नंबर से रियल नंबर पर थी, हमने ये मैपिंग ले ली नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर। तो 1 1 का पूरा प्रोसीजर वही है, x1 इज इक्वल्स टू x2। अब हम लोग मैपिंग पे भी डिस्कस कर लेंगे कि ये चीज़ यहाँ कैसे ट्रू होगा। ओके, जब हम ऑन टू चेक करेंगे सेम प्रोसीजर में, तो y पहले कंसीडर किया आपने, ये निकाला। हमेशा ध्यान रखो y की वैल्यू यहाँ से उठा करके इस इक्वेशन में रखनी है जो आप ये बनाओगे। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास नेचुरल नंबर्स में नंबर्स क्या होते हैं, सबको मालूम है। नेचुरल नंबर्स में नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, 4 5 6। ओके, यहाँ पे भी वैसे ही होंगे, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो अब आप देखो 1 1 कैसे चेक होता है। 1 1 का मतलब पहली चीज हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ के सारे एलिमेंट यहाँ जुड़ेंगे तभी फंक्शन बनता है, और यहाँ का एक एलिमेंट इधर के सिंगल एलिमेंट से जुड़ेगा तो फंक्शन 1 1 कहलाता है। अब आप x की जगह 1 रखोगे तो 1 की मैपिंग 2 से, ओके, क्योंकि 2, अब फिर 2 की मैपिंग 3, सॉरी नॉट 3 हियर। अगर हम लोग x बराबर 2 रखेंगे तो ये मिलेगा 4, 3 लेंगे तो मिलेगा 6। अब कौन कौन से एलिमेंट हमारे छूट गए, 1 छूट गया, 3 छूट गया और 5 छूट गया। तो 1 3 और 5 ये एलिमेंट ऐसे हैं जो इधर से नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन ऑन टू की कंडीशन क्या होती है, यहाँ के सारे एलिमेंट यहाँ जुड़ने चाहिए, मतलब इन सब की यहाँ पर प्री इमेज होनी ही चाहिए। अब आप कह दो कि हमने जैसे रियल नंबर पे निकाला था तो 3/2 था, वहाँ पे अगर हम इस n की जगह r कर दें तो बात सही है, इस n की जगह पर अगर आप r लोगे तो सही हो जाएगा, लेकिन हमें r नहीं लेना, हमारी मैपिंग n से n पर है, मतलब जो भी x आ रहा है वो x बिलोंग करना चाहिए n में। लेकिन 3/2 इज अ फ्रैक्शन नंबर, 3/2 हमारा n में नहीं है, इसका मतलब f इज नॉट ऑन टू। अगर ये फंक्शन ऑन टू नहीं है तो क्या है, देखिए अगर एक भी एलिमेंट फ्री मिलता है तो ये डेफिनेशन किसकी होती है, इनटू फंक्शन की। तो बट f इज इनटू, ठीक है, तो हमारा फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 एंड इनटू फंक्शन। क्लियर।